एवरीवन, सो आई होप आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा जो लास्ट क्लास में फर्स्ट और जो सेकंड वीडियो थी जो 2 अपलोड हुई थी उसमें जितना पढ़ाया था उतना सब पढ़ लिया होगा, एक एक चीज़ याद हो गई होगी एंड सब कुछ आपने कर ही लिया होगा। नाउ इस वीडियो में हम नेक्स्ट 4 पेजेस कवर करेंगे इस पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली सीरीज़ के। उसके अलावा छोटे से नोट्स जो मैंने बना के रखे हैं जो इसमें नहीं थे ना ही इसमें मिलने वाले हैं, हम उनको भी कवर कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 5 जो आज हमें स्टार्ट करना है। ओके, नाउ पैटर्न वही रहेगा सेम, मैं बार बार चीज़ें रिपीट करूँगा ताकि आपको याद हो जाए एंड इस बार ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ डेटा ही है बस। ओके ओके, सो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना कौन सा जो बजट अभी प्रेजेंट किया था 2024-25 में, वो उनका कौन सा बजट था, तो 7th बजट था उनका, याद रखना। एंड 7th बजट जो है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है अभी तक। इसी के साथ बेसिकली हुआ क्या है, निर्मला सीतारमण जी ने 6 जो है वो फुल टर्म बजट प्रेजेंट किए हैं एंड 1 जो है वो इंटरिम बजट प्रेजेंट किया है। ठीक है, एंड ये जो 6 फुल बजट है ये इंडिया में मोरारजी देसाई जी ने भी पहले प्रेजेंट किए हैं, तो इनके साथ इन्होंने रिकॉर्ड को इक्वल कर लिया है, याद रखना। नाउ इसके अलावा जो बजट था उसमें 4 कास्ट यानी कैटेगरीज पर फोकस था। वो कौन कौन सी थी? गरीब यानी पुअर, महिलाएं, युवा, अन्नदाता। सो चारों एरियाज में सबसे निचले स्तर पे हैं, सबसे प्राइमरी स्तर पर कौन कौन लोग होते हैं? गरीब। ठीक है, अगर आप रिच और पुअर की बात करते हो तो पुअर, वुमेन और मैन की बात करते हो तो वुमेन। ठीक है, एंड नीचे स्तर नहीं, मतलब बेसिकली प्राइमरी लेवल पर तो जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आजकल गवर्नमेंट की, तो यूथ हो गया। यूथ, ओल्ड की बात करोगे तो यूथ को ज़्यादा ज़रूरत है। फार्मर और उसकी बात करोगे इंडस्ट्रियलिस्ट की, तो फार्मर को ज़्यादा ज़रूरत है कंपैरेटिवली इंडस्ट्रियलिस्ट के। सो इस बात को इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, नाउ इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर किसका हो रहा है? एक सेकेंड। ओके, सो टोटल एक्सपेंडिचर जो है बजट का, वो बजट एस्टिमेट में कितना है? 48,20,512 करोड़, याद रखना। ये डेटा याद रखना। इससे पहले मैम ने आपको एक और डेटा याद रखा था, वो 79156 करोड़ याद है, 79156। ऐसे ही 48,20,512 याद रखना, 48,20,512। अब यहाँ पर बहुत सारे डेटा है तो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट्स पुट करना पड़ेंगे। इन डेटास को भी एक जगह लिख लेना है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको जो नाम है, जहाँ मैंने आपको बताया था कि आपको जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के नेम हैं वो लिखने पड़ेंगे, उसी के वहीं पर आपको ये समझना पड़ेगा, आपको जो डेटा है वो भी लिखना पड़ेगा। ओके, साइड में लिख लो उसे ताकि वो एक जगह रहे और याद भी रहे ना। इसके साथ टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो वो कितना है? उसमें सब आपको 111111 याद रखना है। ठीक है, सातों जगह 1 आएगा, तो इस तरीके से आप देख लेते हो। इसके अलावा 15,01,889 करोड़, ये भी एक डेटा याद रखना है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? ये वाला। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर बजट एस्टिमेट 48,20,512। ठीक है, इसके अलावा रिवाइज एस्टिमेट्स का डेटा कितना है? 44,42,542। अब बेसिकली आप इसे पूरा एग्जैक्ट मत याद रखो, इतना समझ लो कि 7 फिगर्स हैं। ठीक है, इसे ऐसे याद रख लो, 48 लाख कुछ है, 48.2 लाख है। ठीक है, इसे याद रख लो 11.1 लाख है। ठीक है, इसे याद रख लो 50.01 लाख है एंड इसे याद रख लो 44.4 लाख है, इस टाइप से। ठीक, तो इस तरीके से इस चीज़ को याद रखने की कोशिश कर लो। नाउ इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट फॉर हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर? 24% आपको याद रखना है, 24%। वहीं टोटल रिसिप्ट की बात करते हैं, वो कितने एस्टिमेट की गई हैं? तो 48,20,512। ठीक है, 48,20,512 ये ऊपर अभी हमने देखा।
ना इसमें से बोरोइंग को अगर मैं हटा दूँ, टोटल रिसिप्ट कितनी होंगी, वो है 32.07 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा याद रखना, और ये जो भी है वो सब करोड़ उसमें है। ठीक है, रिवाइज एस्टिमेट ऑफ टैक्सेस कितना होगा, 10 लाख करोड़। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ा दिया गया है, कितना, 15 से 20% कर दिया गया है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो होगा वो 12.5% होगा। शॉर्ट टर्म वाले को 15 से 20, लॉन्ग टर्म वाले को 12.5। शॉर्ट टर्म को 15 से 20, लॉन्ग टर्म को 12.5। शॉर्ट टर्म को 15 से 20, लॉन्ग टर्म को 12.5। इतना याद रखना है। इसके अलावा विच टैक्स हैज़ बीन अबॉलिश, तो एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है। कौन से टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है, तो एंजल टैक्स याद रखना है, उसको अबॉलिश कर दिया गया है। नाउ द गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड अ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 10.5%। तो कौन कौन से डेटा आपको याद रखने हैं, पहला शॉर्ट टर्म वाले को 15 से 20 कर दिया गया है, लॉन्ग टर्म वाला 12.5 है, एंड इसके अलावा जो एंजल टैक्स है उसको अबॉलिश कर दिया गया है। वहीं गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा, 10.5%, 10.5। ठीक है, वो 12.5 है, ये 10.5 है। तो रेवेन्यू डिफिसिट की बात करते हैं, वो कितना, 1.8%। फिजिकल डेफिसिट कितना रहेगा, 4.9%। ठीक है, कुछ डेटाज हैं जो आप दिमाग में रखोगे तो याद हो जाएंगे। जीडीपी कितना रहेगा, 10.5। ठीक है, एंड 12.5 क्या है, लॉन्ग टर्म। 15 से 20 क्या हो गया, शॉर्ट टर्म। इसके अलावा अगर बात करते हो तो 1.8 क्या होगा, 1.8 बेसिकली हमारे पास क्या होगा, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होगा, एंड 4.9 क्या होगा, बेसिकली हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को एलोकेट किया गया कितना पैसा, 62,000 करोड़, 62.5 करोड़ याद रखना, 62.5 करोड़, 62,500 इतना करोड़। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, मतलब जिनकी सैलरीज आती हैं, पेंशन आती हैं, उनके लिए कितना डिडक्शन किया गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। वो में कितना याद रखना है, 75,000। ठीक है, एंड विच स्कीम, हाउ मेनी स्कीम्स, मतलब इतनी कौन सी स्कीम्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं वो 2 लाख करोड़ का आउटले प्रेजेंट करती हैं। तो ऐसी 5 स्कीम्स है, कितनी, 5 स्कीम्स हैं, तो हमें याद रखनी है। ठीक है ना, यहाँ पर देखोगे तो कुछ कॉरिडोर्स हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं। पहला कोलकाता वाला, कोलकाता से लेके अमृतसर, इसके बीच में नोड्स बनाए जाएंगे, वो नोडल हब्स बनाए जाएंगे। वो कहाँ बनेगा, गया में बनेगा, बिहार में। दूसरा ऐसे ही विशाखापट्टनम से लेके चेन्नई तक, वहाँ कोपरथी में बनाया जाएगा बीच में। देन वी हैव दिस हैदराबाद से लेके बेंगलुरु, तो ओरवागल में बनाया जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, ये 3 डेटाज हैं आपके, याद रख लेना। ठीक है ना, इसके अलावा 2400 मेगावाट पावर के लिए उस कितना रुपए दिया गया है, 2400 मेगावाट पावर प्लांट बनाने के लिए 21,400 करोड़, और कहाँ बनाया जाएगा, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पीरपेंटी याद रखना, पीरपेंटी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत लोन्स लिए जाते हैं 3 कैटेगरीज में। एक होता है तरुण, दूसरा होता है शिशु, और फिर होता है किशोर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। शिशु वाले में जो लोन लिए जाते हैं वो 0 से 50,000 तक की उसकी लिमिट होती है। वहीं बात करते हैं किशोर वाले में 50,000 से 5 लाख, तरुण वाले में 5 लाख से 20 लाख इसकी लिमिट है। ओके, तो वहीं बात करते हैं, इसके अलावा टेम्पल्स भी बनाए जाएंगे बिहार में। ठीक है, याद रखना, कुछ टेम्पल्स हैं जो बिहार में एज अ वर्ल्ड क्लास पिलग्रिमेज साइट की तरह से डेवलप किया जाएगा, जैसे कि विष्णुपद टेम्पल गया में, एंड महाबोधि टेम्पल कैरोडोर बोध गया में। विष्णुपद कहाँ पर है, गया में। महाबोधि कहाँ है, बोध गया। सो बोधि से बुद्ध, बोधि, बोध गया, बुद्ध, बोधि, बोध गया, विष्णुपद गया, विष्णुपद गया, महाबोधि, बोध गया। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसको सबसे ज़्यादा पैसा एलोकेट किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कैसे याद रखोगे, पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देंगे, थोड़ा ऐसे बना दिया तो याद रखने में आसानी हो जाएगी। पाकिस्तान को धुआं धुआं करना है, इसलिए ज़्यादा पैसा डिफेंस के पास जाएगा। एंड डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ बीन एलोकेटेड विद 6,21,940 करोड़ रुपए, 6,21,940 करोड़ रुपए। ओके, एंड द गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड एन एडिशनल 400 करोड़ फॉर इनोवेशन इन डिफेंस। ठीक है ना, 400 करोड़ इनोवेशन, डिफेंस इनोवेशन के लिए किया गया है। अब ये जो
डिफेंस इनोवेशन के लिए 400 करोड़ रुपए दिया गया है, वो किसके तहत दिया गया? अंडर द इनिशिएटिव ईसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। आईडेक्स क्या है? बेसिकली स्टार्टअप से रिलेटेड डिफेंस में प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो ये याद रखना आईडेक्स, ठीक है, अदिति प्रोग्राम। एंड जिनको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए IAS UPSC के लिए, वो एक सही मायने में वो मोटिवेशन ये होगा, जो आईडेक्स नाम का जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली एक ट्रेनी IAS ने बनाया। बेसिकली जब आप लवासना या कहीं पर ट्रेनिंग करते हो तो ट्रेनिंग के दौरान आपको जो मिनिस्ट्री एलोकेशन की जाती है, तो एक उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका इंटरव्यू मैंने देखा था, शी इज़ द वन हु इज़ द मेन लीडर, ठीक है, इन हर ट्रेनिंग पीरियड एज वेल, मतलब वो 2 साल की जो ट्रेनिंग चलती है उसके बीच की बात कर रहा हूँ। उस ट्रेनिंग पीरियड में उन्होंने आईडेक्स करके जो प्लेटफॉर्म है उसकी नींव रखी थी, एंड उसके साथ कई लोगों ने काम करा, एंड ये सब हुआ, ठीक है। तो ये सब है, उनका नाम आपको उसी को याद हो तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, वरना इतना याद रख लो आईडेक्स क्या और ये सब। इसके अलावा भारतीय भाषा अनुभाग बनाया गया है, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली हिंदी से अदर लैंग्वेज से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए बेसिकली 56 करोड़ रुपए डाले गए हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं। इकोनॉमिक डिवीजन और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को प्रिपेयर किया है, ठीक है। सो इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रिपेयर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ओके। तो नाउ एक बार वापस से देख लेते हैं पूरा डाउट सब कुछ। निर्मला सीतारमण 7th टाइम बजट पेश करा है, एक बार इंटरिम और 6 बार फुल। उससे पहले मोरारजी देसाई ने 6 बार फुल प्लेस किया था। 4 मेन इसके क्या है? कैटेगरीज हैं, गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता। थीम क्या है? एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME और मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को MSME में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए स्किल करना है, मिडिल क्लास को MSME में एम्प्लॉयमेंट रोज़गार देने के लिए उन्हें स्किल प्रोवाइड करनी है इस टाइप से, ठीक है। 48-20-512 तो आपको याद हो गया होगा, बजट एस्टिमेट है। इसके अलावा 11111, ठीक है, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जहाँ पर इफेक्टिव वाला है 15 लाख करोड़। एंड हम बात करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट फॉर हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर? 24%। वहीं अगर जो 48-20-512 हमारा टोटल रिसिप्ट है, तो बोरोइंग अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना है? 32 लाख करोड़, याद रखना, ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट ऑफ टैक्सेस कितना है? 10 लाख करोड़। ये लिख लेना, ये लिख के ही याद होंगे ये सारे डेटाज, ऐसे याद नहीं होंगे, ना ही मैं ना ही कोई और याद करवा पाएगा इनको, ठीक है। कुछ हैं, ऐसे 48-512 हो गया, ठीक है, 48-20-512 हो गया, फिर 7915 वो जो था, ऐसे कुछ डेटाज है, मैं बार बार बोलूँगा तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। 1111 क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिजिकल इफेक्टिव कितना है? 15। सो 11 लाख करोड़ क्या है टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर? इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? 15 लाख करोड़, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप बात ध्यान से सुनोगे तो कुछ चीज़ें मैंने अभी कराई भी थी, वो याद हो भी गई होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स कितना है? 12.5। शॉर्ट टर्म वाले को रिड्यूस करता गया है, इंक्रीज़ कर दिया, 15 से 20। एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट कितना होगा? 10.5%। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो 1.8%। फिजिकल डेफिसिट की बात करें 4.9, 1.8, 4.9, 1.8, 4.9, 1.8, 4.9। एंड हाँ, एक बात और, जो पढ़ाने का तरीका है, जो सब कुछ जैसा भी करवा रहा हूँ, वो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा, वो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एक बार जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है, पहली वाली वीडियो। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को कितना रुपये एलोकेट किया है? 62,000 करोड़। वही बात करते हैं, 6 लाख करोड़ किसे दिया गया? वो डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिफेंस मिनिस्ट्री को। क्यों? पाकिस्तान को उड़ाना है भाई, इस टाइप से याद कर लो। इसके अलावा हम बात करते हैं डिडक्शन फॉर सैलरी इंडिविजुअल्स एंड पेंशनर की बात करते हैं, 75,000। एंड साथ ही साथ 2 लाख करोड़ से ज़्यादा वाली कितनी स्कीम्स है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड? तो 5 स्कीम याद रखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको 3 कॉरिडोर याद रखने हैं। ये अमृतसर से लेके कोलकाता गया वाला बनेगा नोडल। इसके बीच में विशाखापट्टनम से बेसिकली क्या है, ये बीच में चेन्नई, तो आपको कोपरथी याद रखना है। एंड ये बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच में ओरवाकल, ठीक है, याद रखना, ठीक। 1 2 3। देन 2400 मेगावाट पावर जो प्रोजेक्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट,
ठीक है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है ये मैप में देखना और कमेंट में बता दो। कमेंट में नहीं बता सकते तो खुद आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा मुद्रा लोन्स की बात करते हैं, उनकी लिमिट को थोड़ा चेंज किया गया है। कौन से वाले को? तरुण वाले को। बेसिकली मुद्रा लोन में 3 कैटेगरी ऑफ लोन्स होते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु मतलब 0 से 50,000, किशोर मतलब 50,000 से 5 लाख और तरुण मतलब 5 लाख से 20 लाख। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ टेम्पल हैं, मैंने आपको याद रखाए थे। बुद्ध से बोध गया, सो महाबोधि टेम्पल बोध गया में। विष्णुपद टेम्पल गया में। इनको क्या बनाया जाएगा? वर्ल्ड क्लास पिलग्रिमेज साइट एंड टूरिस्ट एरियाज बनाए जाएंगे बिहार में, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा मिनिस्ट्री, ये सब अभी मैंने बोल दिया, याद हो गया होगा। 400 करोड़ रुपए दिए गए फॉर इनोवेशन इन डिफेंस अंडर अदिति प्रोग्राम, यानी कि ईसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। आईडेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, स्टार्टअप इन डिफेंस से रिलेटेड है। एंड साथ ही साथ भारतीय भाषा अनुभाग के लिए 56 करोड़ दिए गए हैं, जहाँ पर आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन होगा हिंदी टू अदर टू हिंदी, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे जो बनाता है वो कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। एंड इससे रिलेटेड आपको एक बात याद रखनी है, हु इज़ द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। एंड ये आपको याद रखना है, तो एक बार सर्च मार लेना। नाउ सर्वे प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो 6.5 से 7%। भाई सर्विसेज सेक्टर कितना ग्रो हुए हैं? 7.6, वो हो गया लगभग 6.7, ये हो गया 7.6%, ठीक है। नाउ ओवर द पास्ट 5 years, ठीक है, द एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ एक्सपेंडेड बाय 4.18%, ठीक। इसके अलावा हमने 4.19% क्या देखा था? ओके 4.9% देखा था, सॉरी, फिजिकल डेफिसिट, और रेवेन्यू डेफिसिट कितना देखा था? 1.8%, ठीक है। वहीं बाकियों की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म कितना हो गया? 15 से 12, लॉन्ग टर्म कितना हो गया? 12, 12.5, और टैक्स अबॉलिश कर दिया, कौन सा? एंजल टैक्स। और एस्टिमेटेड नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? 10.5, ठीक है। तो ये 1-2 डेटा आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्राइमरी कैपिटल मार्केट में कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है? 10.9 लाख करोड़, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आता है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, शायद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की हो, शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा काम की ना हो, ये डिपेंड करेगा एग्जाम में पूछा गया या नहीं पूछा गया। एक टर्म लिखा है ग्लोबल साउथ, ठीक है ना। जब हम ग्लोब की बात करते हैं, ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर। तो ये बात तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि भैया ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। इंडिया आता है नॉर्थ में, अफ्रीका ये सब आते हैं साउथ में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में सब सेट हो गया होगा। अफ्रीका का मेजर पार्ट, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। बट कुछ ऐसे पार्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोचोगे यार नहीं, ग्लोबल साउथ क्या होता है, ग्लोबल नॉर्थ क्या होता है? बेसिकली ऐसे याद रख लो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो कंट्रीज थी वही ग्लोबल नॉर्थ है, ठीक है, पहला हिंट। दूसरा हिंट, वर्ल्ड वॉर में जिन कंट्रीज़ ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, या फिर वो कंट्रीज़ जो वर्ल्ड वॉर के टाइम में कॉलोनीज बना रही थीं, समझ रहे हो? जैसे कि ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया कैसे? इंडिया को। फ्रांस ने कॉलोनीज बनाई, ठीक है। यूएसए उस समय कॉलोनी नहीं था, आज़ाद हो चुका था, याद है? तो वो सारी कंट्रीज जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर में, जिन्हें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का फ़ायदा मिला था, ठीक है, वो जो कॉलोनीज बना रहे थे, यानी कि वो सब कौन? वो सब डेवलप्ड थे, तो उनको हम ग्लोबल नॉर्थ मानते हैं, ठीक है। अब इसमें कल को मुझसे पूछोगे क्या सर, क्या भैया कि जो हमारा अफ्रीका है क्या ग्लोबल नॉर्थ है? भले ही अफ्रीका का कुछ पार्ट आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा, तब भी वो ग्लोबल साउथ होगा, क्योंकि वो उस समय कॉलोनी था, ठीक है। सिमिलरली इंडिया भले ही ग्लोबल उसमें आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा, बट उसे हम ग्लोबल साउथ कंसिडर करते हैं। एशिया का बहुत सारा पार्ट, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब ग्लोबल साउथ का पार्ट है। ओके, समझ में आ गया? नाउ फॉर द ग्लोबल साउथ द जॉइंट प्रोग्राम टुवर्ड्स इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड आईपी इन इंटरनेट प्रोटोकॉल विल बी बिल्ट बाय नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इतना आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके अलावा इंडिया इज रिटन विच पोजीशन अमंग द 132 इकोनॉमीज, तो याद रखना 40th पोजीशन। एंड यहाँ पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हैं टू प्रोवाइड टेम्पररी हाउसिंग अराउंड 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स।
और 5 रुपये पर डे। ठीक है, तो ये याद रखना भूपेंद्र पटेल के बारे में। भूपेंद्र पटेल है, भूपेंद्र जोगी नहीं है। ठीक है, सो ही इज़ नॉट भूपेंद्र जोगी, जो मीम चला था ना वो नहीं है, ही इज़ भूपेंद्र पटेल, ऐसे ही याद हो जाएगा। एंड जो स्कीम का नाम है वो है श्रमिक बसेरा स्कीम, मतलब जो काम करने वाले हैं उनका बसेरा, बसेरा मीन्स मतलब उनको बसाना है, तो श्रमिक बसेरा स्कीम। ठीक है, नाउ द CM परफॉर्म द भूमि पूजन ऑफ 17 ड्वेलिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्कर्स। ऑब्वियसली उसी उन्हीं की बात हो रही है, भूपेंद्र पटेल जी की। कहाँ पर? अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और राजकोट। तो इसके साथ 13th एडिशन ऑफ इंडियन केमिकल्स की बात करते हैं। किसने? तो जगत प्रकाश नड्डा। सो जगत प्रकाश नड्डा से परिचित ना हो तो JP नड्डा तो सुना ही होगा, BJP से रिलेटेड। ठीक है, नाउ इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे की, हु लॉन्च इंडियन मोबाइल कांग्रेस एप्लीकेशन वेबसाइट, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, नाम याद रखना। इंडियन मोबाइल कांग्रेस एप्लीकेशन वेबसाइट किसने लॉन्च करी? ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो याद रखना यूनियन मिनिस्टर है। इसके अलावा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट लोन परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कौन है? महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। वहीं नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, देखो सबसे इंपॉर्टेंट नीति आयोग कहीं ना कहीं रहता ही रहता है पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं इसलिए भी। सो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से हैं? होम मिनिस्टर अमित शाह, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, जिन्हें मामा बोलते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर के निर्मला सीतारमण, और डिफेंस मिनिस्टर के राजनाथ सिंह। ये 4 नाम आपको रट लेने हैं। फिर फुल टाइम मेंबर्स कौन कौन से नीति आयोग के? VK श्रीवास्तव, रमेश चंद, VK पॉल, अरविंद वर्मानी। ठीक है, कौन कौन से? VK सारस्वत, श्रीवास्तव नहीं, सारस्वत है, VK पॉल, VK सारस्वत, VK पॉल। सो VK तो हो गया, एंड रमेश चंद्र और अरविंद वर्मानी। इसके अलावा नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और CEO कौन है? ठीक है, CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, एंड वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, लिख लेना, मैं लिखना भूल गया। ठीक है, वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी एंड BVR सुब्रमण्यम इज CEO। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि यूपी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द विल बूस्ट फार्मर्स इनकम थ्रू कार्बन फाइनेंस। अब देखो कार्बन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं पूछता है। UPSC में पूछेगा वरना UPPSC में पूछेगा, बट पूछता ज़रूर है, इसलिए याद रखना कुछ टर्म्स, जैसे कि कार्बन फाइनेंस, नेट ज़ीरो, ब्लू कार्बन, ग्रीन वॉशिंग, डीकार्बनाइजेशन, कार्बन सिंक, कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन फुटप्रिंट। देखो इसमें कुछ है नहीं इन सब टर्म्स में। ठीक है, ये कुछ कुछ वैसे ही टर्म्स हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? किसी फैक्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वो या तो अपने हिसाब से रिड्यूस कर दे पेड़ पौधे लगा के, नहीं दे रहा तो उसके बदले में कुछ पैसा या हर्जाना दे दे। ठीक है, तो वही कार्बन फाइनेंस। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको बस एक बार समझ लेना, ऊपर ऊपर से ऑप्शंस में दिख जाएगा। ऑप्शंस बहुत वेग पूछता है, एक ऑप्शन पूछेगा जापान का, एक पूछेगा इंडिया का, एक पूछेगा नाक है तो एक पूछेगा हाथ है, मतलब बहुत इधर उधर के ऑप्शन है, काफ़ी क्लोजली रिजेंबलिंग ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसीलिए इनको बस ऊपर ऊपर से देख लेना। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ थी जो कार्बन से रिलेटेड है, पंचमित्र प्रिंसिपल्स, मतलब बेसिकली ग्रीन हाउस गैस सबसे रिलेटेड है पंचमित्र प्रिंसिपल। ओके, सो टिल 2030 है क्या? नॉन फॉसिल फ्यूल्स, मतलब देखो पंचमित्र प्रिंसिपल्स, देखो एक बात और, पंचमित्र प्रिंसिपल्स इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस और क्लाइमेट चेंज, बट पंचशील, ये जो है ना पंचशील, इट इज़ रिलेटेड टू 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने, 1950s में जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप के लिए 5 ऐसे प्रिंसिपल्स दिए थे। सो ये 1950 की बात हो रही है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सॉरी एक्सटर्नल अफेयर्स से बात हो रही है, और ये बात हो रही है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड बात। ठीक है, सो याद रखना ये पेपर 2 है, ये सॉरी ये पंचशील जो था वो पेपर 2 है, ये आपका पेपर 3 है जी मेंस में। ओके, अब पंचमित्र प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो याद रखना 2030 तक कौन कौन सा टारगेट है। सो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बात करें, उनकी कैपेसिटी कितनी है? 500 गीगावाट।
मेगावाट नहीं है। जैसे कि 500 MB डेटा है, उसकी क्या वैल्यू है आजकल? कोई वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू है? 500 GB की वैल्यू है। ऐसे याद रख लेना, 500 MB की, MW की नहीं, 500 GW की, ठीक है। सिमिलर वे में 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट 2030 तक होगा वो रेन्यूएबल एनर्जी से होगा, नॉन रेन्यूएबल से नहीं होगा। मैंने एक और बात आपको बताई थी केमिस्ट्री में, रेन्यूएबल क्या होता है, नॉन रेन्यूएबल क्या होता है, एनर्जी रिसोर्सेज, फिर फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं। नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, इस टाइप की बहुत लप्पू सी बेसिक चीज़ें जो पूछता है कभी कभार आइडेंटिफाई करने में। कन्फ्यूजन हो गया अगर तो फ्री का नंबर जाएगा, एक बार ज़रूर देख लेना, हाथ जोड़ो फिर से देख लेना। एक इस टाइप का भी होता है, व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस, ठीक है, व्हाट आर केमिकल चेंजेस, इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लेना, ठीक है ना। टिल 2030 दूसरा थर्ड टारगेट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होगा उसे 1 बिलियन टन तक कम करना है, साथ ही साथ इंटेंसिटी को हमें 45% तक रिड्यूस करना है, ओके। वहीं 2070 तक हमें क्या करना है, नेट ज़ीरो हमारा टारगेट है। इतना समझ गए, ठीक है, नहीं समझे हो तो रट लेना। तो यूपी गवर्नमेंट का भी टारगेट क्या होगा, नेट ज़ीरो वाला, सो 2070 होगा। इंडिया का भी क्या है, 2070 अभी देखा। इसके अलावा वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर हम वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो किसने दिया, ICAR, ऑब्वियसली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नाउ इंडिया विल सेंड इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है, याद रखना, कब, 2025 में। इंडिया विल सेंड इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब, 2025 में। एंड द मिशन टू स्टडी एपोफिस एस्टेरॉयड, एक एस्टेरॉयड था, एस्टेरॉयड है जिसका नाम क्या है, एपोफिस, ठीक है। इसको स्टडी करने के लिए मिशन जो जाएगा कौन भेजेगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्या इसरो भेजेगा, ना। क्या नासा भेजेगा, ना। क्या इलॉन मस्क की स्पेस एक्स भेजेगी, ना, ठीक है, याद रखना कौन भेजेगा, यूरोप वाला भेजेंगे। इसके अलावा देखो है क्या, आपने रोबोट वाली मूवी देखी होगी, ठीक है, तो कौन सी, वही रजनीकांत वाली। उसमें क्या था, बेसिकली एक रोबोट है एंड रोबोट के वो चेहरे पर ह्यूमन स्किन लगा देते हैं, मतलब सिलिकॉन स्किल्स। जस्ट इमेजिन करो, चिट्टी नाम का जो रोबोट था उसके ऊपर ह्यूमन स्किन लग गई है, ठीक है, ह्यूमन टिश्यूज़ लग गए। तो उस चीज़ को करने की जो बेसिकली बहुत बड़ी खोज कह लो, कुछ भी कर लो, वो मेथड है, किसने निकाला है, तो जापानीज साइंटिस्ट, ठीक है। एंड इसको यूज़ करने के बाद वो हंस भी पा रहा है, जो ऐसे ह्यूमंस मुस्कुराते हैं वैसे, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल मसल्स के थ्रू, बट टिश्यूज़ हैं वो रियल है, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। नाउ फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन आइवरी कोस्ट की बात करते हैं तो इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है। किसने प्रोवाइड की है, सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंडियाज सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है। ना रोबोट कंपटीशन DD रोबोकॉन इंडिया में कौन जीता, सो निरमा यूनिवर्सिटी। वो ऐड आता था ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, सो ऐसे याद रख लो, निरमा ने सबको धो दिया। निरमा ने रोबोटिक कंपटीशन में सबको रोबोट के द्वारा बनाए गए साबुन सिरप से धो दिया। निरमा यूनिवर्सिटी ऐसे याद कर लोगे तो हो जाएगी, ओके। नाउ सेकेंड नेशनल सेमिनार रूटम शाल्य सम्मेलन कहाँ पर हुआ, किसने ऑर्गेनाइज किया, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ शाल्य तंत्र AIIA किसने याद किया, किसने सॉरी ऑर्गेनाइज किया, AIIA किसने किया, AIIA ने किया, याद रखना, ओके। इसके अलावा हु हैज़ लॉन्च आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव, आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव किसने, सो भूपेंद्र यादव, ठीक है। वो जो CM थे गुजरात के, वो थे भूपेंद्र पटेल, ठीक है, पटेल थे ना, हाँ पटेल थे। ये जो है वो भूपेंद्र यादव है, याद रखना, भूपेंद्र जोगी नहीं है। सो आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके अलावा किसको ऑनर किया गया, GEEF ग्लोबल वाटर टैक अवार्ड, सो सेंट्रल वाटर कमीशन को। ग्लोबल वाटर टैक समिट का हुआ था, किसने ऑर्गेनाइज किया था, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। किसने ऑर्गेनाइज किया था, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया था, ओके, याद हो जाएगा। नाउ इसके अलावा हम बात करते हैं, सो क्लाइमेट फाइनेंशियल एक्शन फंड की बात करते हैं तो कहाँ पर ऑर्गेनाइज लॉन्च हुआ, सो अजरबैजान ने,
लॉन्च किया था। नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग की बात करते हैं, सेंटर कहाँ बनाया गया, जी किशन रेड्डी के द्वारा, ठीक है। रीजनल कंसल्टेशन प्रोग्राम ऑन द साइंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, वॉज ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस, लखनऊ, याद रखना, ठीक है। हु हैज़ वॉन 9th एडिशन ऑफ वुमेंस क्रिकेट एशिया कप, श्रीलंका। श्रीलंका हैज़ वॉन 9th एडिशन ऑफ वुमेंस क्रिकेट एशिया कप, ठीक है। टू बैन द सेल ऑफ हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक, सो बेसिकली स्कूल्स हैं, स्कूल के आसपास हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक जैसे स्टिंग हो गया, ठीक है, रेडबुल हो गया, इस टाइप की एनर्जी ड्रिंक्स को, गेटोरेड हो गया, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, इनको आप वहाँ नहीं बेच सकते स्कूल्स के पास, क्योंकि बच्चे पीते हैं, वो बीच में वो शुगर की बीमारी और ये सब हाई बीपी और ये सब के बहुत केसेस आने लगे हैं। इसलिए महाराष्ट्र ने डिसाइड किया कि भैया नहीं ले सकते आप आसपास। इसके अलावा बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट नागालैंड याद रखोगे, बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट महाराष्ट्र याद रखोगे। और मैं एक और डेटा दे देता हूँ, आपको याद रखना है, लेट मी राइट, ओके। महाराष्ट्र हैज गॉट, ओके नो, कुछ डेटाज में लिख रहा हूँ, महाराष्ट्र वाला तो आपको पता लग गया। इसके अलावा ओके, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, ओके, कहाँ पर, पुणे में, ठीक है। इसके अलावा एशिया लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये कहाँ पर, बेलूरा एयरपोर्ट, सॉरी महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखना, ये दो इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखना है, ठीक। सो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जो आपको याद रखना है वो पुणे में होगा, एंड एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो बेलूरा एयरपोर्ट महाराष्ट्र ना, दो चीज़ें हो गई, ओके। सो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड महाराष्ट्र। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन किस में दिया है, 5.74 लाख करोड़ नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। इसके अलावा एग्रीश्योर नाम का स्टार्टअप फंड बनाया गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, एंड ये किसने बनाया, नाबार्ड ने बनाया है, एग्रीश्योर नाम का स्टार्टअप। और एक बात इससे रिलेटेड आई याद, भाई ये बायो राइड क्या है, सुना सुना लग रहा है, तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं याद आया तो आपको पहली क्लासेस देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है, देखना ज़रूर। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, तो उसमें स्कोर क्या है इंडिया का नीति आयोग वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में, 71st। एंड कितने गोल्स होते हैं याद रखना है, नहीं रखना है, 17 गोल्स होते हैं ना, याद है नहीं याद है, ठीक है। पंडित हरिहर बुक्का याद आया, नहीं याद आया तो याद कर लेना, याद करवा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ओके। विच स्टेट इमर्ज एज टॉप परफॉर्मिंग स्टेट विद अ स्कोर ऑफ 79, उत्तराखंड एंड केरला। यहाँ पर एवरेज बेसिकली इंडिया का ओवरऑल स्कोर क्या है, 71, टॉप स्कोर क्या है स्टेट वाइज, उत्तराखंड एंड केरला का 79, ठीक है। वहीं 2018 से अब तक सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किसने करी है, यूपी ने। कैसे याद रखोगे, योगी जी कहाँ पर हैं, यूपी में, ठीक है। इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बात करें तो केरला में है, तो विज़हिंजम इंटरनेशनल सी एयरपोर्ट, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज कहाँ हुई, इंडिया मंगोलिया के बीच हुई, ठीक है, इजी है, ठीक है, ये सबने सुना रहता है तो याद होगा। नोमैडिक एलिफेंट कहाँ, इंडिया मंगोलिया। विच टैंक इज द लाइटेस्ट एंड टेस्टेड बाय, लाइट टैंक टेस्टेड बाय DRDO, नॉट लाइटेस्ट बट लाइट टैंक, सो जोरावर, ठीक है, याद रखना। एंड कहाँ पर अनवील हुआ है, इसे हजीरा गुजरात में। एक्सरसाइज मैत्री किसके बीच होती है, इंडिया थाईलैंड के बीच में। एंड रिम्पैक एक्सरसाइज की बात करते हैं, उसमें किसने ज्वाइन किया था, इंडिया INS शिवालिक ने ज्वाइन किया था। एक्सरसाइज रेड फ्लैग जो होती है वो कहाँ पर हुई थी, USA में टेक प्लेस की थी। वहीं एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन किसने स्टार्ट किया, ये मोदी जी ने स्टार्ट किया। देखो ये सब जो डेटाज है ना कई सारे, इतना तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है।
एंड कुछ कुछ चीज़ें होती हैं बहुत ईजी हैं कंपैरेटिवली, पहली वाली जो हमने क्लास ली थी उसके मुकाबले बहुत सारी चीज़ें ईजी हैं। जो टफ़ होंगी मैं रिपीट करूँगा जैसे कि, एंड जो ईजी होंगी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे कि फर्स्ट वाली क्लास सेशन में करा उस तरीके से आप उसे वापस से रिवाइज़ करोगे। ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम। सो मोदी जी की माँ की डेथ हो गई थी, आपको पता है उनका स्वर्गवास हो गया था, उस हिसाब से ही आप थोड़ा याद कर लो रिलेट करके, उनके नाम पर मोदी जी ने पेड़ लगाया। ठीक है ना। आईएनएस कौन सा शिप जो सिचलिस किया था? ठीक है, तो आईएनएस सुनैना, याद रखना सुनैना। फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लांटिंग 10 लाख प्लांट सैपलिंग इन 24 घंटे, इंदौर मध्य प्रदेश। एंड द प्लांटिंग वॉज डन अंडर एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। ठीक है, अगेन याद रखना। फिर मित्र वन किसने सेटअप करा है? सो यूपी गवर्नमेंट ने मित्र वन सेटअप करे हैं। अरे कौन सा टाइगर रिजर्व है जो एडवांस्ड एआई सिस्टम के साथ लॉन्च किया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। साउथ इंडिया का पहला और कंट्री का लार्जेस्ट टाइगर लेपर्ड सफारी कहाँ पर बनेगा? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है नेशनल पार्क वालों? आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है? याद करवाए थे नेशनल पार्क, याद है? नहीं याद है? लाओ एक आध लगवा दूँ। आर मॉन्क, D1 D2, रायमोना मानस वरांग, नामेरी काजीरंगा देवरू साहिब खोवा धिंग पटकाई। कौन से? असम के। वहीं पक्के पकुई नेशनल पार्क हो गया, ये सब कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और सोचो, अंदर किला, खीरगंगा, पेन वैली, सिम्बलवाड़ा। ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के कौन से है? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट हो गया, राजा जी हो गया, और कौन सा हो गया? नंदा देवी हो गया। ठीक है, ये सब हो गए। फिर उसके अलावा पेंच कहाँ पर है? महाराष्ट्र में उस हो गया। इसके अलावा डायनासोर वाला कहाँ पर है? हो गया। एंड कान्हा कहाँ है? कूनो कहाँ है? ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर थोड़ा याद करोगे, सो इंद्रावती हो गया। ठीक है, ये सब कहाँ पर है? इंद्रावती, ये सब है छत्तीसगढ़ में। ओके, इसी के साथ आपको याद आएगा हेमस नेशनल पार्क। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम याद आएंगे। हेमस हो गया, ये कहाँ पर है? लद्दाख में। फिर सलीम, किश्तवाड़, ये सब कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा यूपी में कौन कौन से हैं? ठीक है, अमनगढ़ आपको याद करवाया था। टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? और जैसे ये उत्तराखंड है और ये यूपी है, तो ये जो जिम कॉर्बेट वाला पार्ट लग रहा है वही अमनगढ़ में लगता है, इंडिया यूपी में आके अमनगढ़ कहते हैं उसे। ठीक है, एंड सिमिलर वे में कौन कौन से वेटलैंड्स हैं वो भी याद करवाए थे, तो वो याद होंगे, रिवाइज कर लेना। नहीं याद हो तो पक्का रिवाइज कर लेना। ठीक है, ओके। नाउ इंडियाज फ्लैग बीयरर्स फॉर पेरिस ओलंपिक्स, पीवी सिंधु और शरद कमल, याद रखना। चेफ डे मिशन फॉर पेरिस हु टुक ओवर फ्रॉम MC मैरी कॉम, सो गगन नारंग, याद रखना। ठीक है, नाम। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, PT उषा। ठीक है, PT उषा का नाम याद रखना। शी इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसके अलावा डॉक्टर C नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेचर अवार्ड किसे मिला है? शिव शंकरी को मिला है। शिव शंकरी तमिल ऑथर है, शिव शंकरी, इनको मिला है। इसके अलावा लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था। मध्य प्रदेश ने इंदौर में 10 लाख प्लांट सैपलिंग करी थी 24 घंटे पे, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के अंदर, जिसको मोदी जी ने लॉन्च किया था, वो अभी हमने ऊपर देखा था ना। अगेन स्पाइस अवार्ड्स की बात करते हैं तो सोपना कलिंगा ऑफ कलिंगल प्लांटेशन थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, इन्हें जीता है। अब एयरबस के साथ किसने एग्रीमेंट करा? तो गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा। वडोदरा में जो विश्वविद्यालय है, गतिशक्ति विश्वविद्यालय, वहाँ पर बच्चों को स्पेस टीचिंग और रिसर्च के बारे में, एयरोस्पेस टीचिंग के बारे में जानकारी देने के लिए एयरबस के साथ एग्रीमेंट किया गया। इसके अलावा वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पावर्ड मोटर बाइक की बात करते हैं तो बजाज ऑटो ने निकाली, बजाज ने निकाली है दुनिया की पहली CNG पावर्ड मोटर बाइक। ठीक है, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 26 मेंबर की कमेटी बनाई है ताकि जो बेस ईयर्स होते हैं, ठीक है, उन बेस ईयर्स को रिवीजन करने के लिए कि भाई बेस ईयर अभी तक जो चल रहे हैं, जैसे 2011 चल रहा है कई सारी चीज़ों का, 2000 किसी का 11-12 चल रहा है, तो उसको रिवाइज करना है। तो उसके हेड कौन है? विश्वनाथ गोल्डर। ठीक है, याद रखना।
जोरावर वाली चीज़ हमने कर ली थी। 2025 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स डिसाइड किया गया था, ठीक है, यूएनजीए द्वारा। 2024 कौन सा ईयर था? 2023 तो मिलेट ईयर था। 2024 था कैमल्स का, ठीक है, एंड 2023 था मिलेट्स का, ठीक है। इतना याद होगा। 2025 किसका होगा? कोऑपरेटिव्स का होगा। ये 3 चीज़ें याद रखना, लिख लेना, ठीक है। एंड ग्लोबल इंडिया एआई समिट की बात करते हैं, कहाँ पर होगा? इंडिया में ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? यूपी में। कहाँ पर? यूपी में भी कहाँ पर? कुंभी विलेज, गोला गोरखनाथ ऑफ लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट। कुछ भी आप मत याद रखो, लखीमपुर खेरी याद रखो। बायो प्लास्टिक लखीमपुर खेरी, ठीक है ना। इसके अलावा चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम जो बनाया जाएगा, शिमला में बनाया जाएगा। चैडविक हाउस कहाँ बनाया जाएगा? शिमला। चैडविक हाउस कहाँ? शिमला में। नाउ सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जो इनिशिएटिव है, कहाँ का? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव। यूनियन टेरिटरी टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास कैंपेन। उल्लास, मैं लास्ट में ना एक काम करूँगा, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इस तरीके से बहुत फैंसी नाम है इनके, उनकी लिस्ट कर दूंगा कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है, बस उतना याद रख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, फंस जाएगा। लद्दाख, ठीक है। लास्ट में स्पोर्ट्स के बाद एक सेशन ले लूँगा ऐसे मिसलेनियस करंट अफेयर्स जो कि इसमें नहीं थे उसका। तो लद्दाख की उल्लास का, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की बात करते हैं, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। विच सिटी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी? श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। एंड इसकी बात करते हैं, इसको किसने रिकॉग्नाइज़ किया? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने रिकॉग्नाइज़ किया। इजी। लद्दाख में लिटरेसी एंड श्रीनगर में बेसिकली क्राफ्ट सिटी, ठीक है। वहीं बात करते हैं 2021 में श्रीनगर को टाइटल ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी मिला था अंडर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, तो इस बार वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी भी मिल गया, ठीक है। थोड़ा रिलेट करो, 2021 में बेसिकली क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के अंदर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी बनी थी, इस बार वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बन गई बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, ठीक है। इस बार नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम आई है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम, फॉरेंसिक्स मतलब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड होता है? कहीं ना कहीं पुलिस से रिलेटेड है। पुलिस किसके हाथ में होगी? तो होम अफेयर्स के हाथ में होगी, तो ऐसे याद कर लो। फिर हेमिस फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? हाँ भाई, बताया था, जस्ट अभी बताया। हेमिस नेशनल पार्क, डांचीगम, किश्तवाड़, सलीम अली यानी सिटी फॉरेस्ट जो भी है, ये तीनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। इस पे तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ठीक है। सो ऐसे नेशनल पार्क्स भी अगर आपने याद कर रखे होंगे ना, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे आपको चीज़ मिल जाएंगी। लोकतक लेक का है भाई, बताओ मुझे। लोकतक लेक का है, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नहीं याद हो कमेंट भी मत करना मेरी तरफ से, कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम बर्बाद कर रहे कमेंट मत करो। याद है तो, नहीं याद है जाओ देखो उसे कहाँ पर है। नेशनल पार्क नहीं याद है, जाओ, मैंने क्लासेस करवाई थी, देखो, रटो उन्हें। क्वेश्चन आएगा, बैठ जाओगे। और हाँ, एक बात ऐसे भी याद रखना, क्वेश्चंस होते हैं बहुत यूपीपीसीएस में ऐसे पिन पॉइंट नहीं पूछता, ठीक है। मैंने मतलब अभी तक तो मैंने नहीं देखे कि ऐसे क्या देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसका एग्ज़ाम्पल दूँ? एग्ज़ाम्पल देते हैं आपको हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। ग्रेट हिमालय, सिम्बलवाड़ा, ठीक है, पिन वैली, ओके, ऐसे ये 3-4 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। अब इसको नॉर्थ साउथ में अरेंज करो, जैसे आरमोंग D1 D2 हमने याद करा था। D1 D2 किसका था? ये था असम का। तो ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो इस टाइप से। तो इस टाइप के बहुत रेयर मिलते हैं। हाँ, वो स्टेट और नेशनल पार्क को मैचिंग करवा लेगा, तो ये इतना याद रखना, ठीक है। ओके, मिशन निश्चय की बात करते हैं। गवर्नमेंट किस स्टेट पुलिस ने लॉन्च किया? तो पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया मिशन निश्चय। ये भी ड्रग व्रग छुड़ाने वहाँ के लोगों को। पेन पिंटर प्राइज सो अरुंधति रॉय को मिला है। पेन पिंटर प्राइज किसे मिला है? अरुंधति रॉय को। नाउ लास्ट पेज। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट कहाँ पर हेल्ड हुआ है? कोची में, केरला में, ठीक है।
एंड केरला कोची इज लेटेंट, हमने एक और बात चीज़ देखी थी, वो क्या था कि भाई इंडिया का लार्जेस्ट शिपमेंट पोर्ट केरला में है, वो किसका नाम क्या है, विजिंजम इंटरनेशनल सी एयरपोर्ट, ठीक है। ओके, इसका थीम क्या था, फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरिंग, ठीक है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू रिकग्नाइज सेम सेक्स मैरिज, थाईलैंड, ठीक है ना। कोस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग की बात करते हैं, सो मर्सर यूएसए बेस्ड ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म, बेसिकली फर्म से रिलेटेड डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत कहना याद, ठीक है। टॉप 5 मोस्ट कॉस्टली सिटीज़, तो हांगकॉन्ग, सिंगापुर, ज़्यूरिच, जेनेवा, बेसिल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट इतना देखना, हांगकॉन्ग सिंगापुर तो टॉप 2 में है, ठीक है। कंट्री हैज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट, सो पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में थी कौन, टर्की, अब उसे रिमूव कर दिया गया, अब नहीं है, ठीक है। मतलब जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, मतलब जो ऐसी कंट्री जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ठीक है, जो टेररिज्म से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, उन कंट्रीज़ पे क्या करता है, ब्लैक लिस्ट है, ग्रे लिस्ट है, इस टाइप की लिस्ट में डाल देते हैं उन्हें, उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, भाई तुम्हें लोन मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी पाकिस्तान भी ब्लैक लिस्ट में है, तो अभी ग्रे लिस्ट में था टर्की, अब हट गया है। फर्स्ट सोलर अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, फर्स्ट सोलर अलायंस कहाँ फेस्टिवल होगा, न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2014, मोदी जी वर्सेस मोदी जी प्लस इमैनुअल मैक्रॉन, यानी मोदी जी प्लस यानी इंडियन PM प्लस फ्रेंच प्रेसिडेंट, इन दोनों ने मिलके स्टार्ट किया था, ठीक है, शुरुआती 2014 में, ठीक है, 2014 में स्टार्ट हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में, ठीक है, याद रखना, इंडियन हेडक्वार्टर है इसका, सो इंडिया में इसका फेस्टिवल भी है। 4 कोर थीम्स, रोल ऑफ यूथ, कम्युनिटीज़, वुमेन एंड प्राइवेट सेक्टर। प्लीज़ अगर थोड़ा शोर आ रहा हो ना, आई एम रियली वेरी सॉरी, रात के 12:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इग्नोर मारना, ठीक है। नाउ विच कंट्री हैज़ रिमूव्ड इट्स फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज, FATF टर्की हो गया। फर्स्ट सोलर अलायंस फेस्टिवल 2014, इमैनुअल मैक्रॉन प्लस मोदी जी, इसके अलावा ISA कहाँ बनेगा फेस्टिवल, न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में, ठीक है। इसके 4 कोर थीम्स क्या है, यूथ, कम्युनिटीज़, वुमेन, प्राइवेट सेक्टर, यूथ, कम्युनिटीज़, वुमेन, प्राइवेट सेक्टर। थीम से याद आया भाई, बजट हमने किया था, ठीक है, बजट के थीम क्या थे, बजट का थीम था एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME और मिडिल क्लास। भाई उसका कास्ट क्या थी, यानी 4 कैटेगरीज कौन सी थी, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाएं, ठीक है। वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट आफ्टर विच कंट्रीज, सो US, चाइना, ठीक है। सो US और चाइना के बाद 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट कंट्री बन गया है इंडिया। ऐसे ही इंडिया ने 2 कंट्रीज़ को पछाड़ दिया है, किसमें, एयरलाइन कैपेसिटी में, ठीक है, याद रखना, समझे। मतलब पहला कौन है, USA, फिर चाइना, तीसरा कौन है, इंडिया, चौथा कौन है, ब्राज़ील, 5वां कौन है, इंडोनेशिया। पहले इंडिया का आंसर था 5वें पे था, बट अब इंडिया क्या आ गया, इन 2 को पीछे छोड़ के तीसरे पे आ गया। पहले 2 कौन है, USA, चाइना, 3rd कौन, इंडिया, फिर कौन है, ब्राज़ील और इंडोनेशिया, 5वें याद रखने हैं, ठीक है ना। 4th लार्जेस्ट होस्ट कंट्री फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली इंडिया, क्योंकि नेट ज़ीरो और ये सब टारगेट्स हमें पंचमित्र वाले टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, इसलिए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स मतलब जो ग्रीन वाले प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनसे जो कम कार्बन एमिशन करते हैं, उन सारे प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड इंडिया आगे रहेगा। ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो याद रखना 63rd रैंक है। एंड वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की बात करते हैं तो NVIDIA याद रखना। NVIDIA इज़ अ ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल बेसिकली ग्राफिक कार्ड्स बनाने का इनका काम है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है ये, रैम और ये सब। तो वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी NVIDIA। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा, वाराणसी में। एंड विच स्टेट हैज़ वॉन फर्स्ट रैंक अवार्ड फॉर मैक्सिमम विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, सो गुजरात, ठीक है। सो विंड पावर के लिए गुजरात आप याद रखोगे। एंड वो आपको याद है ना, वो कौन सा स्कूल था जिन्होंने एयरबस के साथ कोलैब किया था, वो भी कहाँ पर है, गुजरात में ही है, ठीक है।
AI रेडीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, इसमें किसने लॉन्च किया गया है, तो IMF के द्वारा AI रेडीनेस इंडेक्स। सो ऐसी कौन सी कंट्री जो हाईएस्ट रेटिंग मिली है, सिंगापुर याद रखना है इसमें। आउट ऑफ 174 कंट्री इंडिया की रैंक क्या है, 72। पहली कंट्री AI रेडीनेस इंडेक्स में किसकी है, सिंगापुर। 72nd कौन सी है, इंडिया। एंड किसने लॉन्च किया, IMF ने। इतना डेटा याद रख लेना, ठीक है। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको की बात करते हैं तो कौन, इंडिया कहाँ है, सेकंड है। इंडिया कहाँ पर है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको के उसमें सेकंड में है। वहीं थर्ड इन द फाइनल पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं तो किसने, सो पुष्पक विमान से तो आपको याद हो गया ना, पुष्पक। सो ऑब्वियसली इसरो ही होगा, इंडिया ही होगा, ठीक है ना। देखो आपको लग रहा होगा आज कि ये चीज़ें बहुत तेज़ चल रही हैं, बट कंपेरेटिवली फॉर द फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो ये जो हो रही है ये काफ़ी लीनियंट है, काफ़ी आसान है, ठीक है। इसको मोल्ड करना, इसको याद करना आपके लिए काफ़ी आसान रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर फैमिलियर नेम्स हैं, ठीक है। दूसरा, जब एक समरी वीडियो बनाऊंगा लास्ट में, तो मतलब जो लास्ट वीडियो होगी वो थोड़ी लेंदी होगी, उसमें भले ही हम 4 पेजेस ही करेंगे, बट वो 3-4 घंटे की पहुँचेगी। क्यों, सारे पेजेस एक बार वापस से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। Who released India's first joint doctrine for cyberspace operation? So CDS अनिल चौहान। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो CDS होगा, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा, जो बिल्कुल चीफ होगा, वही तो डॉक्ट्रिन पब्लिश करेगा, तो ऐसे याद रख लो। इंडिया ने इंडिया से पहले कितनी कंट्रीज़ ने डीप सी मिशन को लॉन्च किया, तो इंडिया से पहले 5 वगैरह है, तो इंडिया कौन सी है, 6th कंट्री है, याद रखना। कौन सी 5 है, USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, जापान। USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, जापान। USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, जापान, ठीक है। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस सुसाइड ड्रोन का नाम क्या है, नागास्त्र, ठीक है। कैसे याद रखोगे, तो आपको याद होगा महाभारत में कर्ण ने, ठीक है, किस पर नागास्त्र चलाया था अर्जुन पर, ठीक है। अर्जुन पर नागास्त्र चलाया था। नागास्त्र मतलब जिस किसी का भी तुम नाम लोगे, उसका सिस्टम क्या था, किसी का भी नाम लेके एक बार चलाया जाएगा तो ये उसको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। वो एंड में कृष्ण जी रथ का पहिया धसवा देते हैं, ठीक है, मतलब खुद ही का पैर मार के, जिससे कि रथ एक तरफ झुक जाता है और पीछे कोई अर्जुन नाम का एक व्यक्ति खड़ा होता है, उस पर लग जाता है। तो इस टाइप की जो अलग कहानी है, बट इतना याद रख लो, इसे रिलेट कर लो। कर्ण ने नागास्त्र चलाया था किस पर, अर्जुन पर। सो वो क्या था, ड्रोन की तरह था भाई, किसको टारगेट कर दिया उस पर जाके लगेगा। सो इट्स द फर्स्ट इंडियाज इंडिजिनस सुसाइड ड्रोन, नागास्त्र 1। सो डेवलप्ड बाय सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर, नागास्त्र नागपुर कॉमन, ठीक है। फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी, अनामिका राजीव। ओके नाउ ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेगी इस मैगज़ीन में, मतलब कुछ डेटाज मिल जाएंगे, बहुत सारे नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने लिख दिए हैं, बिकॉज दे आर हेल इम्पॉर्टेंट, तो याद रखना ज़रूरी है। फर्स्ट फीमेल ऑब्वियसली पूछे जाते हैं, ठीक है, मैचिंग में पूछ लेगा, नॉर्मल पूछ लेगा। फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज कौन है, साधना सक्सेना नायर, आपको नाम याद रखना है। फर्स्ट फीमेल ऑफ लेफ्टिनेंट डॉक्टर ऑफ छत्तीसगढ़ कमांड, जोया मिर्ज़ा। ये भी मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड है, ये भी मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड है, बस दोनों का अंतर है। ये DG है एंड शी इज़ द लेफ्टिनेंट डॉक्टर, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ कमांड में, जोया मिर्ज़ा और वो साधना सक्सेना नायर। फर्स्ट DGP ऑफ मेघालय, इदिशा नागरैंग, नाम भी ऐसा ही है बेसिकली, नॉर्थ ईस्ट जैसे नाम है, इदिशा नागरैंग। आप कब ऐसे नाम सुनते हो, बहुत रेयर, ना के बराबर, इदिशा नागरैंग, तो समझ जाओगे। मैक्सिको की प्रेसिडेंट फीमेल कौन बनी है, क्लॉडिया बुशमैन करके शायद नाम है, क्लॉडिया नाम है, रख लो, ठीक है भाई। महाराष्ट्र सेक्रेटरी सुजाता सोनित, याद रखना, सुजाता सोनित। महाराष्ट्र की सेक्रेटरी का नाम क्या है, सुजाता सोनित, ठीक है। हेलीकॉप्टर पायलट की बात करें, अनामिका, अभी हमने देखा है, फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, फीमेल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र सुजाता सोनित। एंड फर्स्ट फीमेल फाइटर जेट कौन है, अवनी। अवनी और अनामिका में कंफ्यूज मत होना, अवनी और अनामिका में, और साधना सक्सेना नायर और जोया मिर्ज़ा में कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है लगभग। वो हेलीकॉप्टर चला रही है, वो फाइटर जेट चला रही है, वो मेडिकल सर्विसेज DG है, वो छत्तीसगढ़ कमांड की लेफ्टिनेंट डॉक्टर है, ओके ना। दिलीप बोस अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं तो किसने,
रोहिणी लोखंडे नरसिंह को मिला है। किसे मिला है? रोहिणी लोखंडे नरसिंह को मिला है। ये फर्स्ट फीमेल है जिन्हें मिला है। इसके साथ इसको किसी और को मिला था। ओके, रोहिणी लोखंडे प्लस नरसिंह को मिला है। ठीक है, रोहिणी लोखंडे और नरसिंह को मिला है, 2 लोगों को मिला है। रोहिणी लोखंडे उनमें से एक है। और फर्स्ट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है यूएन जिन्होंने अभी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है, रुचिरा कंबोज। पाकिस्तान को लताड़ते हुए, जो आपने कई बार उनकी वीडियोस देखे होंगे, आई एम श्योर आपने देखे होंगे, भले आपको याद ना हो, जाके सर्च मारना रुचिरा कंबोज, आपको फेस याद आ जाएगा, मीम्स में तो देखा ही होगा। उड़ीसा डिप्टी सीएम, सो प्रवती परिदा, याद रखना, प्रवती परिदा। ये पार्वती नहीं है, प्रवती है, PRAVATI, गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है। ओल्डेस्ट टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, याद रखना है ज्योति रात्रे। फर्स्ट टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट जुनको तबई। और फर्स्ट इंडियन बचेंद्री पाल। ठीक है, सो इतने नाम हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। चिंता मत करो, मैं PDF लास्ट में दे दूंगा, अभी आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लो उसे। ओके, नाउ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड चाइना। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट इंडिया। परसेंटेज याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। द न्यू टाइगर रिजर्व जो यूपी बनेगा, सोहेलवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा। कहाँ? सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहीं ये कहाँ पर है? ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट, सारस्वती, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर तीनों में ट्रांजेक्शन पर लोकेटेड है। लोकेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्लस साथ ही साथ क्या करना, जो मेरे जो मेरे नोट्स थे यूपी स्पेशल वाले, उसमें आपको लेक्स के कौन कौन सी उसमें है, कौन कौन से वेटलैंड है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन कौन से नेशनल पार्क, कौन कौन से वेटलैंड्स, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन कौन से रिवर्स, कौन कौन से डैम्स, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में यूपी में, वो सब मिल जाएगा, याद रख लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा विच सेंचुरी हैज़ बिकम द सेकेंड होम फॉर चीतास आफ्टर कूनो, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थीम क्या है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का? पहले तो ये बताओ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया कब जाता है, सेलिब्रेट कब होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब वो आपको पता होगा तो थीम भी याद रखना। लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस अंडर द स्लोगन आवर लैंड आवर फ्यूचर। ठीक है, आवर लैंड आवर फ्यूचर याद रख लो। यहाँ पर लैंड रिस्टोरेशन डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। 2 बर्ड सेंचुरीज ऑफ बिहार एडेड टू ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड अंडर रामसर, नागी नकती। नागी नकती बिहार की बर्ड सेंचुरीज हैं। ठीक है, जिनको रामसर कन्वेंशन के अंडर ऐड किया गया है। अब इजी है, बॉर्न क्लाइमेट चेंज कहाँ पर हुआ? सो बॉर्न जर्मनी में ही होगा। ठीक है, इंडियन प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सो कपिल देव, क्योंकि कपिल देव क्रिकेट तो खेलते हैं बट साथ ही साथ वो गोल्फर भी है। ठीक है, ये लेस नोन फैक्ट है, याद रखना। इसके अलावा हिंदी साहित्य भारती अवार्ड की बात करते हैं, किसे मिला? कृष्णा प्रकाश को मिला। एंड लास्ट हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है, याद रखना। नाउ इसके साथ आपके 4 पेजेस और कवर हो जाते हैं। आई एम श्योर ये वाला आपको थोड़ा तेज़ लगा होगा, बट एक बात समझना, इसको एक बार वापस से जब देखोगे ना, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, जब अप्रोच करोगे तो वापस से 90% आपको याद ही हो जाएंगी कि कई सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3-4 चीज़ें तो वही हैं, शुरुआत में 4-5 चीज़ें नेशनल वो डिफेंस एक्सरसाइज हैं, उसके बाद एक पेड़ माँ के नाम के जो कैंपेन है उससे रिलेटेड 3-4 चीज़ें हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, तो कर लो, याद हो जाएगा। बाकी एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगा एंड में। ओके, एंड बीच बीच में भी करवाता रहूँगा।